हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के जैसा कि फ्रेंड्स आपका पेपर होने से पहले आपका मॉडल पेपर यूपीएमएसपी वेबसाइट द्वारा जारी किया जाता है। सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन पेपर आता है, तो इसलिए आज का यह मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। जीव विज्ञान में पूर्णांक होता है 70 नंबर का। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और फ्रेंड्स, सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि क्रमांक की रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर फुल बाय फुल देखेंगे और कॉपी में कैसे लिखना है ये भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प का नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करेगा कौन सा। तो फ्रेंड्स, पहला है पुमंग, दूसरा है जायांग, तीसरा है गुरु बीजाणुधानी, चौथा है परागण। तो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा पहला पुमंग। पुमंग जो है जो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसे कॉपी में कैसे लिखना है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का प्रश्नोत्तर नंबर 1 का पहला सही पुमंग, इस तरह से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला। तो फ्रेंड्स, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन पहला है मां के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा है अंडाणु के माप से, तीसरा है शुक्राणु के माप से, चौथा है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से। राइट आंसर होगा चौथा। तो इसे कॉपी में इस तरह लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा नंबर का चौथा सही पिता के लिंग गुणसूत्र से, इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं गा नंबर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। पहला है चिकित्सा में, दूसरा है कृषि में, तीसरा है इन दोनों में और चौथा है किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा वाला, इन दोनों में। तो इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 के गा नंबर का तीसरा सही इन दोनों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। अरावली पर्वत, दूसरे नंबर पर है इंडो गंगेटिक मैदान, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है पूर्वी घाट। तो राइट आंसर होगा तीसरा वाला पश्चिमी घाट। तो इसे कॉपी में इस तरह लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घा नंबर का कौन सा सही, तीसरा सही पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न अब आता है फ्रेंड्स अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का नंबर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों 46 से अधिक यानी कि 47 और 48 होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र 46 से कम 45 होता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा नंबर। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स, नर जर्म कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का गा नंबर। परागण मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो परागण मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 के गा नंबर का द्विगुणित होती है। देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घा नंबर क्या है। देखेंगे उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो उस एंजाइम का नाम प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डीएनए खंडों को तोड़ देती है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का अगला नंबर। तो समष्टियों में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2 का अगला नंबर इस तरह से डालेंगे, लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्रकों में संख्या, ऊर्जा और बायोमास के सभी पिरामिड सीधे होते हैं, अर्थात उत्पादकों की संख्या और बायोमास शाकाहारी लोगों की तुलना में अधिक होते हैं और शाकाहारी मांसाहारी की तुलना में संख्या अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्नोत्तर नंबर 3 वाले। प्रश्नोत्तर नंबर 3 के का है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। चलिए देखेंगे आंसर।
प्रश्नोत्तर नंबर 3 का नंबर इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में मादाएं लिंग गुणसूत्र जड डब्लू में विषमता दर्शाती हैं, जबकि नर में समजात लिंग जड जड पाया जाता है। अतः इसीलिए नर को समयुग्मकी व मादा को विषम युग्मकी कहते हैं। तो इस तरह से डालेंगे, नर पक्षी में समयुग्मज जड जड, मादा में विषम युग्मज जड डब्लू, दोनों का कराएंगे। एक तो फ्रेंड्स आता है जड जड नर, जड डब्लू मादा। इस तरह से आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का क्या उत्तर होगा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मॉडल का चित्र बनाना है, तो चलिए देखते हैं। इसे हमने अपनी कॉपी में बना के रखा है इस तरह से। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र इस तरह से बनता है। यहाँ पर डालेंगे 5,3 विसंगस्ट्राम, यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, इस तरह से होता है। 2 एडेनिन और थायमिन के बीच 2 बांड होता है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच 3 होता है। इस तरह से लिखेंगे फ्रेंड्स, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या है चलिए देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का नंबर इस तरह से डालेंगे, लिखेंगे प्रतिरक्षा किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स प्रतिरक्षा क्या है, तो लिखेंगे किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। ये हो जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? आर्किड पौधा, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का नंबर। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो इसका आंसर देखेंगे। तो इस तरह से डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3 का नंबर, इस तरह से डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3 का नंबर। आर्किड के पौधे तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आर्किड के पौधे तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं। यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है, आर्किड के पौधे को लाभ होता है परंतु आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आर्किड के पौधे को लाभ होगा और आम के पेड़ को ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होता है। तो ये हो जाता है सहभोजिता। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर नंबर 4। प्रश्नोत्तर नंबर 4 पर आ जाएंगे। ये वाला आरेख बनाना है तो इसका निरूपण कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड नंबर। लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। 3 नंबर का प्रश्न है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक तरफ डालेंगे लघु बीजाणु धानी, दूसरे तरफ डालेंगे गुरु बीजाणु धानी। इस तरह से लिखेंगे। इसमें प्राग कोशों में प्रागपुट के विकास के समय लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनती है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु परागकण बनते हैं। नेक्स्ट है परागपुट में अनेक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में बनती है। प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु बनते हैं। नेक्स्ट है इनमें सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं। अब गुरु बीजाणु धानी में इस प्रक्रिया में बीजांड के गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 गुरु बीजाणु बनाते हैं। एक बीजांड में केवल एक ही गुरु बीजाणु कोशिका होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से केवल 4 ही गुरु बीजाणु बनते हैं। यह हो जाता है महत्वपूर्ण। इसमें 3 निष्क्रिय तथा 1 क्रियाशील रहता है। इस तरह से फ्रेंड्स लिख देंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि यह क्यों सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरह से लिखेंगे मादा नर, इस तरह से लिखेंगे और दोनों का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर 50%। चलिए देखते हैं, चलिए इसे नोट कर लीजिए क्रॉस वाला। तो फ्रेंड्स 50% बॉयज 50% गर्ल्स इस तरह से होता है। जब पिता का वाई गुणसूत्र संलयित होगा तो लड़का होगा और जब यक्ष गुणसूत्र संलयित होगा तो लड़की होगी। यह सही नहीं है, महिलाओं को दोष नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पेपर का फुल रिव्यू, इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।